रहा है। और रमज़ान में जहाँ पे कहा जाता है मुसलमानों को कि गुनाह कम करो, गलत काम कम करो, वहाँ पे ये ज़्यादा गलत काम करते हैं। ये रोज़ा रख के इनकी हालत ऐसी होती है कि ये कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहते। लूटमार की वारदातों के खिलाफ कराची के इलाके जमाली पुल पर इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। डीएसपी सोहराब गोठ, चौधरी सुहेल फैज एहतजाज के मकाम पर पहुंच गए। आईजी सिंध की हिदायत पर जराइम की रोकथाम के लिए 3 टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। कराची के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के सरबराह एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब होंगे। चूंकि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता एक दिन में 400 वारदातें हुई हैं, 400 वारदातें, और 400 वारदातों का मतलब यह है कि ये सिर्फ लाहौर के अंदर हुई है, बाकी वारदातें इसके अलावा है। और ये समझते हैं कि ये एहसान कर रहे हैं दूसरों के ऊपर रोज़ा रख के, इसलिए सड़कों पे आपको सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी मिलेगी, सबसे ज़्यादा आपको रमज़ान में मामलात ख़राब मिलेंगे। एक मासूम छोटा सा बच्चा जो अपने घर के लोगों के पेट पालने के लिए केले बेचा करता था, ये केले बेचने के लिए अपनी गधा गाड़ी पे निकलता है तो मस्जिद के सामने इस रमज़ान में इस बच्चे का सारा सामान आम आदमी लूट लेके जाते हैं। आम आदमी जो नमाज पढ़ के निकले थे अभी मस्जिद से, रोज़े में है, जो एक मासूम बच्चा जो कि जिसको स्कूल में होना चाहिए, जिसके खेलने कूदने की उम्र है, वो अपने घर के लिए रोज़ी रोटी कमा रहा था, उसके सारे केले छीन के ले गए। और सारे नमाजी थे, सारे मुसलमान थे, और ये आम आदमी थे। कोई डाकू लूटर है, कोई पॉलिटिशियन हम कहते हैं कि लूट मार करते हैं, आर्मी वाले लूट मार करते हैं। ये आम पाकिस्तानियों का हाल है। आप इनसे और क्या तवक्को कर सकते हैं? ये पूरा पाकिस्तानी हुजूम है ना, जो कौम नहीं कह सकते इसको, जो हुजूम है ना, वो इकोनॉमिकली तबाह है, पॉलिटिकली तबाह है, सिक्योरिटी वाइज तबाह है, वो तो है, ये सोशली तबाह है। इसकी सोसाइटी इतनी तबाह हो चुकी है कि अब इस मुल्क का गुजारा मुमकिन नहीं है। अमेरिका को आज नहीं तो कल ये फैसला करना होगा कि अब पाकिस्तान नामी मुल्क इस मुल्क पे बोझ है, इस दुनिया पे बोझ है। मामूली मिसाल ले लें कि मस्जिदों में चोरियां होती हैं, जबकि अल्लाह हर जगह है, अल्लाह देख रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ने वहाँ जाते हैं, वहाँ पे चोरियां होती हैं। मुल्तान में एक मस्जिद में नमाज के दौरान डाकू अंदर घुसे और दरवाजे को लॉक कर दिया, और दरवाज़ा लॉक करके फिर सारे नमाजियों के बटुए, मोबाइल, घड़ियाँ, एक एक चीज़ चोरी करके निकल गए। दिल्ली गेट मोहल्ला बागवेड़ा मुल्तान में ये रमज़ान के महीने में मस्जिद के अंदर हुआ, और करने वाले, चोरी करने वाले, डाका डालने वाले कोई हिंदू नहीं थे, कोई क्रिश्चियन नहीं थे, कोई नॉन मुस्लिम नहीं थे, मुसलमान थे, और रमज़ान के महीने में हो रहे थे। और इनकी अखलाकियात की ये हालत है कि अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नवाब शाह मुश्ताक रिजवी ने 1 करोड़ रुपए की बाउंटी रखी है कि जो भी इमरान नामी आदमी का सर मुझे ला के देगा जिसने ब्लेसफेमी की थी, और उसने कहा अगर आप इसको कत्ल नहीं भी कर सकते तो आप उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें कि वो कहाँ है, मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगा और आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। किसी ने उसको मार दिया तो आपका नाम आएगा, मेरा नाम। 1 करोड़ रुपए का इनाम मुश्ताक की तरफ से। किसी को भूल हो, गलतफहमी हो, मुझसे आके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के लिए आके अपने पास कोई प्रॉपर्टी रख ली है आपकी, जिस बंदे ने भी मारा उसको, या मुझे उसका पता बता दे, या मुझे उसका पता बता दे, तब भी 1 करोड़ का ही इनाम है। मैं अपने हाथों से उसको जहन्नम में खत्म नबूवत। अजीज दोस्तों, ये है पाकिस्तान, ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तानी गधे के बच्चे सारे इस्लाम का किला समझते हैं। इस्लाम के इस किले में गुजर खान में एक और चर्च को आग लगा दी गई। हम नमाज के अपने हल्के में लोगों को गोलियां मारी गई हैं, यानी डाकू आते लूट कर चले जाते हैं। और ये डाकू कौन है, ये इनमें इजाफा कैसे हुआ है?
चूंकि मुल्क के अंदर इस वक्त बेरोजगारी है, मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम है, मुल्क के अंदर परेशानी है, मुल्क के अंदर गुर्बत है, और गुर्बत क्या जहन्नुम है, जहन्नुम है, लिटरली लोगों को रोटी खाने के लिए नहीं है, और इस वक्त ईद का टाइम है। तो पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत, सड़क के हालात इतने खराब होते जा रहे हैं, इतने खराब होते जा रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में हूं, आप मोबाइल फोन लेकर शाम को बाहर नहीं जा सकते, आपको अपनी जेब में पैसे सिर्फ इसलिए रखने पड़ते हैं ताकि जो डाकू या लूटने वाले आए तो खुदा ना खास्ता आपको गोली ना मार दें। लिटरली इस हद तक हालात पहुंच गए। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है सब वो चोरियों पर वो उतर आई है, क्योंकि लोगों को अपने घरों के अंदर गुजारा नहीं हो रहा। अब मैं आपके सामने कुछ हकायक रख रहा हूं, और ये हकायक हफीज पाशा साहब के, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, इनका किसी की तरफ कोई बायस नहीं होता, एक न्यूट्रल तज्जिया होता है, मईशत को समझते हैं, इकोनॉमी के ऊपर एक अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर तस्वर किए जाते हैं। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान के अंदर हालात खुदा ना खास्ता श्रीलंका जैसे बनते जा रहे हैं, या फिर अरब स्प्रिंग जिस तरह से आया था मिडिल ईस्ट में, वो वाले हालात बनते जा रहे हैं कि जहां पर लोग बिल्कुल ये जो अशराफिया है इसको दबोच लेंगे, इसके कॉलर फाड़ेंगे और गर्दनों तक पहुंच जाएंगे। अब हफीज पाशा साहब क्या बातचीत कर रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। हफीज पाशा साहब ये कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर एक दिन में 400 वारदातें, इसका मतलब यह कि क्राइम में 3 गुना ज्यादा इजाफा हो गया है। वो कहते हैं पाकिस्तान के नौजवान इस वक्त बददिल हो गए हैं, नौजवानों का दिल बिल्कुल उठ चुका है, निजाम से बिल्कुल साइड पर हो गए पाकिस्तान के नौजवान। और ये कौन से नौजवान है? हफीज पाशा के मुताबिक 2 करोड़ पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान जो पढ़ चुके हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, डिग्रियां ले चुके हैं, ये पढ़े लिखे स्किलफुल नौजवान हैं। 2 करोड़ नौजवान ऐसे जो बिल्कुल बेरोजगार है, यानी पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, 22-22, 25-25, 30-30 साल उनकी उम्र है। लिहाजा उन्हें घर वाले भी ताने मारते हैं, उन्हें बाहर वाले भी ताने मारते हैं, वो सिगरेट खरीद कर खुद से नहीं पी सकते, उनकी जेबें मुकम्मल तौर पर खाली हैं और बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब नौजवान अगर इस मुल्क का बेरोजगार बैठा हुआ है तो सोचें कि उसके जहनों में क्या क्या सारी चीजें आ रही होंगी। वो कहते हैं कि जनाब नौजवान इस वक्त मुकम्मल तौर पर 2 करोड़ नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है, ये आगे चलकर हालात खराब होंगे। जिस तरह से अरब स्प्रिंग आया था उस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं, श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं, और ये सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब होगी पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि एक बहुत बड़ी चीज बनाकर पाकिस्तान के अंदर बयान की गई थी। हफीज पाशा साहब ये कहते हैं कि SIFC के तहत हमें मीडिया के जरिए बताया गया था कि 3 सालों में $70 अरब पाकिस्तान के अंदर आएगा, 3 सालों में। वो कहते हैं इस साल के पहले 8 महीनों में $1 अरब भी नहीं आया, यानी कहा गया था $70 अरब आएगा, लेकिन $1 अरब भी अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया। वो कहते हैं अशरफिया पर हाथ डालना होगा। हर साल 20 लाख वर्कर्स, यानी 20 लाख लोग मार्केट में आ रहे काम करने के लिए। 20 लाख लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं और आकर कह रहे हैं कि मार्केट हमें काम दे। पाकिस्तान के अंदर जिन्हें नौकरी की जरूरत पड़ती है, 20 लाख लोग आ रहे हैं। अब उनके लिए जो ग्रोथ चाहिए, उनके लिए जो इकोनॉमिक बूस्ट चाहिए, वो तकरीबन 5% की ग्रोथ चाहिए। मईशत में भी इतनी अच्छी नहीं समझता, लेकिन ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ये मैं और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 5% के साथ पाकिस्तान की मईशत बढ़ेगी, तब उन 20 लाख लोगों को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त मनफी में जा रही है, यानी 1% भी ग्रोथ नहीं है। जमाली पुल के करीब डकैती की वारदातों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। जो सब्जी के व्यापारी हैं तो टैक्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की एक लंबी कतारें लग चुकी हैं। उसके अलावा जो सर्विस लेन है वहाँ पर भी बदतरीन ट्रैफिक के जैम देखने को मिल रहा है। जो मुजाहिरीन है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर हमारे लोग जो है वो लूटे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज के दौरान दोनों टैक्स को मुकम्मल तौर पर बंद किए 2 घंटे जायद का वक्त हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बदतरीन जाम दिखाई दे रही है। जबकि DSP सराब को चौधरी सुहेल फैज भी इस मकाम पर पहुंच चुके हैं और जो मुजाहिरीन है उनसे जो है मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया है कि जो रोजाना की बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें मेन जमाली पुल, उसके अलावा जो गुलशन मेमार मोड़ है, इस मकाम पर ये वारदातें हो रही हैं, इनको रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। जी।